हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कराटे सर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको कुंफू के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि काफ़ी सालों से मैंने आपको कराटे के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दी है और काफ़ी सारी ट्रेनिंग के वीडियोस वगैरह भी बनाए हैं, और आज मैं आपको कुंफू की पूरी जानकारी देने वाला हूं कि कुंफू क्या है, कुंफू का क्या अर्थ होता है, किस तरह सीखा जाता है, इसकी फ़ीस वगैरह क्या होती है, इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक के देखिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल कराटे सर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। कुंफू का अर्थ क्या है? कुंफू दो शब्दों से मिलकर बना है, कुंग और फू। कुंग का अर्थ होता है काम या फिर सफलता, और फू का अर्थ होता है लगन या फिर तीव्रता या फिर काम को करने का तरीका। कुंफू का पूरा मतलब ये होता है कि किसी भी काम को बहुत ही अच्छे और सही ढंग से करना, यही कुंफू का अर्थ होता है। और इसी तरह जो भी काम हम लाइफ में करते हैं, जो डेली रूटीन में भी काम करते हैं, उसको अगर सही तरीके से सही लगन से किया जाए तो उसमें भी काफ़ी सारा कुंफू की टेक्निक्स होती है। यही इसका गहरा मतलब जो है कुंफू का, वो यही है। इसे समझने के लिए काफ़ी सालों की ट्रेनिंग और बहुत ही गहराई से चीज़ों को और बातों को समझना होगा, तो आपको हर चीज़ में हर जगह कुंफू दिखाई देगा। जिस तरह कराटे एक जापानीज़ मार्शल आर्ट है, इसी तरह कुंफू एक चाइनीज़ मार्शल आर्ट माना जाता है। और ये भी बताया जाता है कि कुंफू की शुरुआत भारत से हुई थी, लेकिन फ़िलहाल चाइना के नाम से ही कुंफू को जाना जाता है। और चाइना में काफ़ी सारे शाओलिन टेम्पल है जहाँ पर कुंफू की ट्रेनिंग दी जाती है, और दुनिया भर के अलग अलग हिस्से से लोग जाकर वहाँ शाओलिन मंदिर में रहकर कुंफू की ट्रेनिंग करते हैं। कुंफू कैसे सीखा जा सकता है और उसके लिए हमें क्या करना होगा? दोस्तों, कराटे, कुंफू या फिर कोई भी एक मार्शल आर्ट हो, इसके लिए मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि जब तक आपके पास एक बहुत अच्छा मास्टर नहीं होगा, तब तक आप ये कला नहीं सीख सकते। वीडियोस देख करके, रील्स देख करके आप सीख सकते हो, गाइडलाइंस के ज़रिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हो, ऑनलाइन भी सीख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं सीख सकते, बिल्कुल भी। लेकिन उसमें महारत हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले एक टीचर चाहिए। जब तक आपके पास एक वेल क्वालिफाइड टीचर नहीं है कराटे या फिर मार्शल आर्ट्स में या फिर कुंफू में, तो आप उस कला को नहीं सीख सकते। तो सबसे पहले आपको, जिस तरह कराटे में सेंसाई की ज़रूरत होती है, उसी तरह कुंफू में आपको एक शिफू की ज़रूरत होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होती है कुंफू और कराटे में कि देखने में लगता है कि ये मूव हमने सीख लिया, लेकिन जो उसमें बारीकियाँ होती हैं, उसकी बारीकी को जानने के लिए, उसे गहराई से सीखने के लिए आपको एक मास्टर की ज़रूरत होती है, और वही आपको हमेशा आगे तक के गाइडलाइंस देते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें एक ये होती है कि इन चीज़ों को सीखते वक्त एक जो खुद का जो एक्सपीरियंस होता है, एक एक मूव्स को, एक एक टेक्निक को करते वक्त, तो वो वक्त के साथ आता है, आपके अनुभव के साथ आता है। जिस तरह आप साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल उन चीज़ों को करते जाएंगे, तो उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें आपके अनुभव से सीखने को मिलेगी। तो इस तरह भी कुंफू सीखा जाता है, लेकिन शुरुआत के लिए तो आपको एक मास्टर की ज़रूरत ज़रूर होगी। क्या चाइना जाकर कुंफू सीखा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल सीखा जा सकता है। चाइना एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुंफू के लिए दुनिया भर के अलग अलग देशों से लोग जाकर के सीखते हैं, और कुंफू के लिए लगभग 500 से 1000 डॉलर तक के मंथली आपको फ़ीस पे करना होता है, जिसमें वो आपको रेसिडेंस और खाने रहने की फैसिलिटीज़ भी देते हैं और साथ में आपको ट्रेनिंग भी देते हैं। तो ये महंगा काफ़ी ज़्यादा है, ये बहुत ही सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है। और उनके वहाँ जाकर सही तरीके से ट्रेनिंग करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ीस खर्च करनी होगी। और जो हमारे इंडिया में जो कुंफू सिखाया जाता है, यहाँ पर 1-2 मास्टर ही हैं जो रियल में सिखाते हैं। बाकी सारे जो मास्टर्स हैं, ये कुंफू के नाम पे टूटा फूटा कुछ सिखाते हैं, जो कि कंप्लीट नॉलेज आपको कुंफू का इंडिया में नहीं मिलेगा। 1-2 मास्टर हो सकते हैं, एक आध मास्टर है जिनके नाम भी मैं जानता हूं, लेकिन इसके अलावा कुंफू के रियल मास्टर मैंने मेरी लाइफ में सिर्फ 1 या 2 मास्टर ही देखे हैं। बाकी थोड़ा बहुत सीखे हुए या अधूरा सीखे हुए काफ़ी सारे लोग हैं जो कुंफू के नाम से क्लासेस चलाते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं है। इसी तरह आपको कराटे, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग या फिर रेसलिंग, इसमें बहुत ज़बरदस्त मास्टर हमारे इंडिया में मिल जाएंगे। लेकिन हमारे ये समझ लीजिए कि हमारा इस मामले में नसीब ख़राब है कि हमारे पास कुंफू के अच्छे मास्टर नहीं हैं।
कुंग-फू कितने दिनों में या फिर कितने सालों में सीखा जा सकता है या फिर कितना जल्दी सीखा जा सकता है। दोस्तों आजकल हर किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी है किसी भी काम को करने के लिए, पर कराटे, मार्शल आर्ट या फिर कुंग-फू सीखने में आपको समय लगेगा। लगभग इसके अंदर जो 4 साल 5 साल का समय तो एक आम बात है, इतना समय तो आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हुए देना होगा। अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं करते हो तो 5-10 साल भी कोई इसमें वैल्यू नहीं रखते। तो कुंग-फू सीखने के लिए या फिर कराटे सीखने के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा, इस बात को आपको जहन में बैठा लेना है। और इसकी वजह यह है कि जब हम कुंग-फू सीखते हैं तो इसमें जितने भी मूव्स हैं, जितने भी टेक्निक्स हैं, उसमें स्पीड, पावर और सही टेक्निक अप्लाई करने के लिए वक्त लगेगा आपको। क्योंकि जब आप शुरू में सीखने लगते हैं तो आप बहुत जोश में होते हैं, लेकिन आप टेक्निक को समझ नहीं पाते। टेक्निक को समझने के लिए आपको हमेशा स्लो करना होगा, बहुत धीमे करना होगा। अगर आप कुंग-फू या कराटे सीखना चाहते हैं तो इसकी एक टिप मैं आपको देता हूँ। कोई भी टेक्निक जब मास्टर सिखाते हैं तो उसे बहुत धीमे तरीके से आप करें। जितना धीमे आप उसको कर सकते हो उतना धीरे करके दिखाएं। कोई भी किक हो, पंच हो या फिर ब्लॉक हो, किसी भी टेक्निक को आप जितना स्लोली करेंगे, उसकी एक एक मूव्स को जितना आप धीरे धीरे करके अपने बॉडी के अंदर समाने की कोशिश करेंगे, उस तरह से वो चीज़ों में उतना ज़्यादा निखार आएगा। और जब आप उन चीज़ों को सीख लेंगे, समझ लेंगे, और जिस तरह हमारे माइंड से हम चीज़ों को समझते हैं, इस तरह हमारी एक मसल मेमोरी भी होती है। जिस तरह मसल मेमोरी होती है कि एक मसल्स के अंदर आपके वो स्किल्स, वो टेक्निक्स जब आप में समा जाएगी तो फिर उसमें धीरे धीरे स्पीड आएगी। स्पीड बाद में इसलिए आएगी क्योंकि जब आप शुरू में सीखते हो तो आप दिमाग का यूज़ ज़्यादा करते हैं, सोचते ज़्यादा है किस तरह करना है, कैसे करना है, तो आप रुक रुक करके या फिर धीमी गति से सीखते हैं। तो हमें क्या करना है कि पहले शुरू में ही हम धीमी गति से आराम से उसको सीखें। जैसे जैसे आप सीखने समझने लग जाएंगे फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, फिर आपको कोई भी मूव सिर्फ करना है। तो जब हम क्विकली करने लगते हैं कोई भी टेक्निक को तो हमें उसमें स्पीड, पावर सब कुछ आ जाता है, क्योंकि सोचने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में स्लो इसलिए होता है क्योंकि हम सोचते ज़्यादा है, काम कम करते हैं। और जब हम सीख लेते हैं तो हम काम ज़्यादा करते हैं, मूव ज़्यादा करते हैं, एक्शन ज़्यादा करते हैं, और हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि हमारा माइंड उन चीज़ों के लिए तैयार हो जाता है कि हमें क्या करना है। तो इसके लिए समय ज़रूर लगेगा इसमें, और सीखने के लिए आपको पहले बहुत ही धीमी गति से एक एक टेक्निक को सुनना है, समझना है, और टीचर जो चीज़ों को समझा रहे हैं उसे बारीकी से समझना है, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस ही आप लोगों को देते हैं। सुनते वक्त अगर आप ज़रा भी ध्यान नहीं देंगे कि टीचर किस चीज़ को समझा रहे हैं, किस टेक्निक के बारे में समझा रहे हैं, तो फिर सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ध्यान रखें, वक्त ज़रूर लगेगा और हमें धीमी गति से सीखना है और बाद में धीरे धीरे उसमें स्पीड बढ़ानी है। कुंग-फू सीखने की सही उम्र क्या है? दोस्तों, कुंग-फू और कराटे सीखने के लिए 4 साल से 5 साल का समय बहुत सही होता है। जब बच्चे चीज़ों को समझने लगते हैं, जब बच्चे कहना मानने लगते हैं, और जब किसी भी कला को सीखने के लिए वो एक कम से कम टीचर की बात को सुनने में अगर सक्षम हो जाते हैं, डिसिप्लिन के साथ खड़े रहना सीखने लगते हैं, तो बहुत कम उम्र से ही बच्चे सीखना शुरू करते हैं। और इसे सीखने के लिए, कुंग-फू या फिर कराटे सीखने के लिए 4-5 साल की एज इसलिए बेहतर होती है कि बचपन से ही आपका मानसिक और शारीरिक विकास बहुत अच्छे ढंग से होने लगेगा, और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ और जो स्टेमिना है, सभी चीज़ें आपकी बचपन से डेवलप होने लगेगी। मसल के जो जॉइंट, मसल्स जो होते हैं वो मजबूत होने लगेंगे, जो जॉइंट होते हैं वो मजबूत होने लगेंगे। तो इसकी एक्सरसाइज के अंदर, क्योंकि बॉडी वेट एक्सरसाइज होती है, इसमें कोई वज़न नहीं उठाना होता है आपको। जैसे जिम में हम वेट उठाते हैं तो जिम के लिए 18-20 साल की उम्र चाहिए, ऐसा कहते हैं, और वो सही भी है, क्योंकि बॉडी वेट वर्कआउट करने से आपकी हाइट पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और ये बात हर किसी पर लागू नहीं होती कि जो कम एज से वर्कआउट करते हैं, हैवी वर्कआउट, तो उनकी हाइट रुक जाएगी, लेकिन ऐसा हो सकता है। लेकिन वही चीज़ इंडियन रेसलिंग में आप देखेंगे, कुश्ती में देखेंगे, तो बहुत कम उम्र से ही बहुत ही हार्ड वर्कआउट रेसलिंग में हमारे यहाँ कराया जाता है, हमारे भारत में कराया जाता है। लेकिन पहलवानों की कद काठी काफ़ी अच्छी होती है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन कुंग-फू के लिए आपको कम से कम 4 से 5 साल की एज अगर है तो वहाँ से बच्चों को आप उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि उस समय बच्चे मस्ती मस्ती में ही कुंग-फू सीख लेते हैं या फिर कराटे सीख लेते हैं, और उन्हें समझ भी नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम सिर्फ मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप ज़्यादा एज के बाद नहीं सीख सकते। कुंग-फू कराटे के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आप चाहे तो 50 ईयर्स के हैं तब भी स्टार्ट कर सकते हैं, 40 ईयर्स के तब भी स्टार्ट कर सकते हैं, और आप मेल है या फिर फीमेल है, कभी भी किसी भी उम्र में कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप उसको करने के लिए कितना मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं।
अगर आप 2 दिन क्लास करके गिव अप कर देते हैं तो आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली मेहनत करते हैं तो आप किसी भी एज में सीख सकते हैं। क्योंकि बचपन में हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं होता है, कोई मकसद नहीं होता है, हम सिर्फ एक एंजॉय करते करते इसे सीखते हैं। लेकिन जब आप 30 या 50 या 25 साल या 20 साल की एज रख कर सीखते हैं तो आप उसे एज अ करियर आप काम कर सकते हैं। आप 2 घंटे के बजाय 4 घंटे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि बच्चे नहीं करते। बच्चे थक जाते हैं, थक सकते हैं, थक जाते हैं, लेकिन आपके पास काफ़ी ज़्यादा माइंड है, सोचने की क्षमता है। आप उससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं, आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें हैं, बचपन में आपके पास सीखने के लिए वक्त है, आपके पास टाइम है, फ्लेक्सिबिलिटी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपके पास कोई मकसद नहीं है। लेकिन बड़े होने के बाद आप में सोचने समझने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं। तो ये फ़ायदा है। तो ज़्यादा एज हो या कम एज हो, सीखने वाले का फ़ायदा हर तरह से हो सकता है। सिर्फ डिपेंड करता है कि उसकी लगन कितनी है, वो किस लेवल तक सीखना चाहता है, उसका जो जज्बा है सीखने का वो किस वक्त तक के बरकरार रहता है। ऐसा नहीं कि वक्त के साथ साथ उसका शौक़ ख़त्म हो जाता है तो वो नहीं सीख पाएगा। लगन डिपेंड करती है आपको किस गोल तक के जाना है, और उसके लगन के हिसाब से आप अगर ट्रेनिंग करते हैं तो कोई भी एज हो, लड़का हो या लड़की हो, वो ट्रेनिंग कर सकते हैं और आगे तक सीख सकते हैं। कुंफू और कराटे सीखने से क्या फ़ायदा होगा और इसका मकसद क्या है और हमें क्यों करना चाहिए, क्यों ये ज़रूरी है। दोस्तों, कुंफू या फिर कराटे मार्शल आर्ट सीखने से सबसे मेन चीज़ तो ये होती है कि आप मेंटली फिज़िकली तौर पर मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। और कुंफू सीखने का एक ख़ास मकसद ये भी है कि जिस तरह लाइफ में हमारे हर चीज़ के 2 पहलू हैं, दिन रात, सफ़ेद है तो काला है, खुशियाँ हैं तो गम है, ठीक है, मेल है फीमेल है, हर चीज़ के दिन रात 2 जोड़े हैं। इसी तरह लाइफ में हमारे हर दिन अच्छे और हर दिन हमारे ख़राब नहीं होते, इसके अंदर हर तरह की परिस्थिति आती है। तो कुंफू, कराटे या फिर मार्शल आर्ट सीखने से आप में वो चीज़ें डेवलप होंगी कि आप किसी भी परिस्थिति में अपना संतुलन नहीं खोएंगे। एक लाइन में अगर कहा जाए तो अपना संतुलन बनाए रखना, जीवन के किसी भी पहलू में घबराना नहीं है, किसी भी परिस्थिति के अंदर आपको डटकर सामना करना है और हिम्मत से आगे बढ़ना है। ये चीज़ें इसमें सिखाई जाती है और इसका मकसद यही है। सबसे पहला मकसद पैसे कमाना नहीं है, ना ही किसी से लड़ना या मारना है। पहला मकसद ये है कि आपको जीवन जीना आना चाहिए। आपको हर अच्छे बुरे समय पर, हर कंडीशन में आपको जीना आना चाहिए और आप घबराएं नहीं, किसी भी परिस्थिति में आपको घबराना नहीं है। बस यही इसका मकसद है। उसके बाद इसमें काफ़ी सारे फ़ायदे हैं कि आपका फ़िटनेस अच्छी है, आपकी स्वास्थ्य अच्छा है, आपके इसके अलावा आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, आप इसमें करियर बना सकते हैं, आप इसमें पैसा कमा सकते हैं। वो सब बात की बात है। सबसे पहले आपको एक मजबूत शरीर, एक स्वस्थ दिमाग चाहिए और साथ में आपको जीवन जीने की हर कला आनी चाहिए। आपको हर परिस्थिति में सही ढंग से संतुलन बनाए रखना है अपने जीवन का, यही इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर आपको कुंफू, कराटे, मार्शल आर्ट या इससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखना है तो हमें कमेंट ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।